रिसर्च स्टूडियो। आज मैं हाजिर हुआ हूँ आपके पास। आज ही कल का एक न्यूज़ है। वन ऑफ द भारत बायोटेक्स डायरेक्टर हैज़ एडमिटेड एडमिट किया है उसने कि उसने बहुत सारे मैंडेटरी स्टेप्स कोवैक्सीन को डेवलप करने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए कि ये पब्लिक को दिया जाना चाहिए, नहीं दिया जाना चाहिए, वगैरह वगैरह। जो क्वालिफिकेशन उसका एक बेसिकली उसका प्रोसेस है कि भाई हाँ ये चेक, बेसिकली ऑडिटिंग समझ लीजिए इसको। चेक, हाँ ये सही है पब्लिक के लिए, नहीं है सही पब्लिक के लिए। तो वो जो चेक है, उस चेक को करने के लिए मैंडेटरी स्टेप्स को उसने स्किप कर दिया। क्यों स्किप कर दिया? तो भाई जब उससे पूछा गया भाई क्यों स्किप कर दिया, है ना, तो बताता है बंदा, डायरेक्टर, कि भाई हम लोगों के ऊपर बहुत सारे पॉलिटिकल प्रेशर थे एंड नीड फॉर स्पीड। हम लोगों को स्पीडीली काम करने का था उसके ऊपर। जो पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से, नीड फॉर स्पीड की वजह से जो है हम लोगों को ये जल्दी जल्दी मार्केट में उतारना था बोल के हम लोगों ने उतार दिया। एज इफ 2020 में तो लाखों लोग इंडिया में मर रहे थे। यदि कोवैक्सीन नहीं आया था तो लाखों लोग मर रहे थे। इसीलिए शायद उनको नीड फॉर स्पीड था, पॉलिटिकल प्रेशर था, पॉलिटिकल वाले को भी, यानी कि हमारे पी चिदम्बरम साहब को, हमारे मोदी साहब को, हमारे राहुल गांधी साहब को, मतलब सभी पॉलिटिकल पार्टीज को बहुत जल्दी पड़ी थी कि वैक्सीन कब आएगा, वैक्सीन कब आएगा। 2020 में लाखों करोड़ों लोग मर रहे थे बोल के उन्होंने पॉलिटिकल प्रेशर बनाया। और भारत बायोटेक है, एसआईआई है, इन सब के ऊपर इतना पॉलिटिकल प्रेशर बनाया कि ये लोग अपने सारे मैंडेटरी स्टेप्स जो हैं किसी ये वैक्सीन को क्वालिफाई करने के लिए कि ये पब्लिक को दिया जाना चाहिए, नहीं दिया जाना चाहिए, ये लोग सारे स्किप स्किप कर दिए। मैंडेटरी स्टेप्स को स्किप करके हाँ भाई पब्लिक को खिलाओ, मरे ना मरे उससे क्या फर्क पड़ता है, पैसा कमाना है पैसा कमा लिए। ठीक है। तो ये इनका बेसिकली स्टेटमेंट था। आइए हम लोग बढ़ते हैं उस न्यूज़ के ऊपर। ये रहा, ये वायर का, दी वायर का रिपोर्ट है, कोवैक्सीन वाज रश्ड अंडर पॉलिटिकल प्रेशर, नीड फॉर स्पीड स्टार्ट रिपोर्ट। So one of the Bharat Biotech directors has admitted to skipping mandatory steps in the process of qualifying Covaxin. थोड़ा डर लग रहा है? तो जिन्होंने भी कोवैक्सीन लिया है, थोड़ा सा डरने की अब जरूरत है, क्योंकि अब इट्स लाइक आप रेस्टोरेंट में गए, आपने मंगाया खाना, है ना, और खाने की क्वालिटी इतनी गंदी थी, फिर भी किसी ने चेक नहीं किया, या फिर सड़ा हुआ आलू या सड़ा हुआ टमाटर उसमें डाल रहे हैं, कोई क्वालिटी चेक कहीं पर भी कुछ भी नहीं है, तो आपको डर लगेगा ना भाई। यदि आप अच्छे से होटल रेस्टोरेंट्स गए हैं और रेस्टोरेंट्स का एक अच्छा नाम है, ब्रांड है, ये है वो है, तो आपको डर लगना चाहिए कि कहीं सड़ा हुआ खाना तो हम लोगों को नहीं दे रहा है, क्योंकि उससे फूड पॉइजनिंग हो जाएगा वगैरह वगैरह। ठीक है। तो इतने बड़े बड़े ब्रांड हैं, कोवैक्सीन, कोविशील्ड वगैरह वगैरह। ये कोवैक्सीन का भारत बायोटेक का रिपोर्ट है। डायरेक्टर साहब हमारे बोल रहे हैं कि भाई हम लोगों को पॉलिटिकल प्रेशर था, हाँ बहुत ज़्यादा लोग मर रहे थे, तो जो कोवैक्सीन लगा के बैठे हुए हैं, थोड़ा सा डरने की बारी है अब। आप लोगों को सोच समझ के ये काम करना था जब आप कोवैक्सीन और कोविशील्ड के लिए डिस्कस कर रहे थे अमंग योरसेल्फ। इट्स वेरी सैड, आई नो। I'm trying to be little satirical here, but seriously, everyone, including my family members, everyone has to be, has to think a little. How could we? ये इतने करप्ट लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो उस जगह पे पहुंचा वो सारे के सारे करप्ट है भाई। आप किसी भी पार्टी को भी आप पुश कर लो कि हाँ ये मेरा पार्टी है, वो मेरा पार्टी है, मैं मुसलमान हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान वाले पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, मैं हिंदू वाले पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, मैं क्रिश्चियन वाले पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, किसी भी तरह के पार्टी वार्टी को ले लो भाई। पार्टी पटवाल सब बाद में, पहले अपना जान। भाई अपने जब कपड़ा खरीदते हैं अमेजोन में, खरीदते हैं ना जी, जब कपड़ा खरीदते हैं अमेजोन में, फ्लिपकार्ट में, 10,000 रिव्यू पढ़ लेते हैं। ठीक है। क्या प्राइस है ये सब कुछ देख लेते हैं, कौन सा जगह से आ रहा है वो भी देख लेते हैं। ठीक है। कौन क्या लिख रहा है वो सब भी देख लेते हैं, चार गो पिक्चर उसका देख लेते हैं, तब जाके कोई कपड़ा खरीदते हैं ना। इतना सब कुछ रिसर्च करते हैं, घर की महिलाएं इतना रिसर्च करती है, बच्चे बच्चे सब रिसर्च करता है उसके ऊपर। हमको कौन सा खिलौना चाहिए, हमको कौन सा कपड़ा चाहिए, हर चीज के ऊपर रिसर्च होता है। ये जो शरीर में जो डाल रहे थे, उसको डालने से पहले थोड़ा सा भी दिमाग में नहीं आया कि थोड़ा रिसर्च कर लें कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है।
कहीं मतलब कौन इसके बारे में क्या लिख रहा है, एक बार सोचना तो चाहिए था, पढ़ना तो चाहिए था। अरे ये आपके डायरेक्ट आपके हेल्थ से रिलेटेड है भाई। अभी नहीं हुआ, आप बचे हुए हैं। कल भी शायद ना हो, फिर भी बचे हुए हैं। परसों हो गया तब क्या करेंगे? तरसों हो गया तब क्या करेंगे? बहुत सारे डाइट सडनली का न्यूज़ सुन रहे होंगे आप लोग। जिम में वर्कआउट करते चला गया, अरे साला तो पूरा फिट फाइट था, क्या हो गया अचानक से उसको? और सब कुछ फिट होते हुए, बॉडी मास इंडेक्स इज ऑल नॉर्मल, बीपी नॉर्मल, शुगर नॉर्मल, एवरीथिंग नॉर्मल। हाँ, अचानक से चल दिए ऊपर। बहुत सारे न्यूज़ हैं, उल्टा के देख लीजिए, चल दिए ऊपर। कब सुने थे लास्ट ऐसा? 2019 में, 18 में, 15 में, 16 में, कब सुने थे आप? इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई ऑर्गेनाइजेशन, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है ना, WHO, EF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, कुछ भी बोलते हैं ना, थोड़ा ध्यान दीजिए, कान दीजिए उन सब बातों पे कि क्या बोल रहे हैं। कहीं ये आपकी जिंदगी का, क्या बोलते हैं उसको, एक अंधकार भरा डिसीजन ना हो जाए। ठीक है? तो अंधकार भरा हुआ डिसीजन ना लें, इससे बेहतर है कि हम थोड़ा सा रिसर्च कर लें कोई भी डिसीजन लेने से पहले। आपको पता है ये वैक्सीन बाह में और पीछे पिछवाड़े पे ही क्यों डाला जाता है, मुंह में क्यों नहीं डाला जाता है? यदि ओरल पोलियो वैक्सीन को छोड़ दिया जाए तो ये बाद बाकी हाथ पैर में ही क्यों डाला जाता है, शरीर पे ही क्यों डाला जाता है, मुंह में क्यों नहीं डाला जाता है? क्योंकि आपके शरीर का जो कार्यशैली है, जो अंदर की जो कार्यशैली है, उसको पता है क्या पॉइजन है क्या नहीं है। यदि फूड पॉइजन है, मान लीजिए फूड का कोई पॉइजनिंग हिस्सा वाला आपके शरीर में अंदर जाता है, तो वो क्या करवाता है? डिसेंट्री करवा देता है आपको, वॉमिटिंग करवा देता है आपको, किल करता है उसको, राइट? इसीलिए उसको, कुछ भी आप जब लेते हो, जब आपके इस सिस्टम के थ्रू, डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू जाता है, तो कम से कम इम्यूनिटी को पता रहता है, आपके शरीर के अंदर के पार्ट्स को पता रहता है कि आप क्या अंदर डाल रहे हो, क्या कचरा अंदर डाल रहे हो, तो उसके हिसाब से वो काम करता है। लेकिन इसको, ये बूटी जो आप लेते हो हाथ में पिछवाड़े पे, उसके बारे में उसको पता भी नहीं चलता है। कैसे? क्योंकि वो तो डायरेक्ट आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से, अरे किसको पता था कि ह्यूमैनिटी जो है 65 लाख साल के बाद जो है शरीर के दूसरों हिस्से से कुछ ना कुछ अंदर घुसाने का स्टार्ट कर देगी। शरीर के दूसरे हिस्सों से लिक्विड हो या कुछ भी हो, वो उसको अंदर घुसाना स्टार्ट कर देगी। किसको पता था? भगवान को तो नहीं पता था भाई। क्योंकि यदि भगवान को पता होता तो कुछ, यानी हाथ में, हाँ, सर के पीछे पिछवाड़े में मुंह बनाते, ताकि वहां से भी लोग डाल सके अंदर। ठीक है? बट एनीवेज, बढ़ते हैं इस रिपोर्ट पे, कुछ ज्यादा ही बोल दिए इधर उधर। ये रिपोर्ट है, कोवैक्सीन was rushed under political pressure, need for speed, stat report, blah blah. Covaxin makers, the Hyderabad-based Bharat Biotech, cut corners to make the COVID-19 vaccines, while India's drug regulator, Central Drugs and Standards Control Organization (CDSCO) turned the other way. Stat has reported in a new investigation. तो न्यू इन्वेस्टिगेशन क्या बोलता है कि भाई, जो भी मैंडेटरी स्टेप्स थे उसको क्वालिफाई करने के लिए, उस वैक्सीन को अप्रूव करने के लिए, उन सबको ताक पे रख दिया गया। ठीक है? किस लिए? तो पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से, टू डेवलप इंडिजिनस वैक्सीन। अच्छा, अच्छा, नीड फॉर स्पीड वर डिक्टेटेड बाय स्पीड बोल के। आपने अभी रिसेंटली एक सुना था ना, जिसमें पी फाइजर के का जो रिप्रेजेंटेटिव था वो बोल रहा था, क्या बोल रहा था पी फाइजर का रिप्रेजेंटेटिव, जब यूरोपियन यूनियन के कमीशन में, जब इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी थी, वो जब पूछी उनसे कि भाई आप एक स्टडी का नाम बताओ जिस स्टडी में आपने ट्रांसमिशन, जो आपका वैक्सीन वो ट्रांसमिशन रोकता है बोल के, वो स्टडी किया हो। तो पी फाइजर का रिप्रेजेंटेटिव क्या बोलता है आपको पता है? नहीं, हमने नहीं किया है। क्यों? क्योंकि वी नो द साइंस एंड basically we own the science. Sorry, it was science for the speed. हाँ, right, but science for the speed. तो नीड फॉर द स्पीड था, हम लोगों को तुरंत मार्केट में उतारना था, कंपटीशन था, एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी डिडंट डू इट। तो कहने का ये मतलब है कि पी फाइजर हो
या मॉडर्ना हो, ये लोग ये सारे ट्रांसमिशन वाले तो स्टडी किए ही नहीं कि ट्रांसमिट होगा कि नहीं होगा, है ना। तो जो लॉकडाउन है, तो जो क्या बोलते हैं, आप लोगे वैक्सीन तो आप अपने मदर फादर को बचा सकोगे वाला जो नैरेटिव चला रहे थे, इट इज नॉट फॉर यू, इट इज टू सेव अदर्स। इट इज नॉट फॉर यू, इट इज टू सेव अदर्स। ठीक है। वो जो नैरेटिव वर्ल्ड वाइड चलाया जा रहा था हमारे इंडिया में, दिन रात 24/7 फोन के ऊपर लगाया सुनाया जा रहा था, वो जो नैरेटिव था, वो फिर किसका आइडिया था? क्या उन लोगों को ये बात नहीं बताई गई थी कि ये ट्रांसमिशन वाला जो है वो तो कभी हुआ ही नहीं? ना हमारा भारत बायोटेक किया होगा, नहीं तो अब तक आ गया होता। ना हमारा एसआईआई किया है, ना हमारे इंडियन गवर्नमेंट किया है, आईसीएमआर किया है, टीएसयू किया है, या कोई भी किया है, एम्स भी नहीं किया है, कोई नहीं किया है। तो फिर इस तरह का नैरेटिव क्यों? सोचिए। सोचिए कि क्या आपका गवर्नमेंट आपके साथ कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा है? अरे एक बार दिमाग में वो क्वेश्चन डाल के एक बार अदर साइड ऑफ द स्टोरी सुनने में है क्या, लगा क्या हुआ है? सुन लेंगे तो पाप हो जाएगा, नहीं ना। क्या, ठीक है, हम लोग फिर भटक गए। This is the first time a senior official of the company has responded to allegations against the company. In April, the WHO suspended the supply of Covaxin to UN agencies, citing deficiencies in the good manufacturing practices. और मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बोल रहा है क्या? ठीक है। तो WHO सस्पेंड भी कर दिया भाई। WHO had also said the Bharat Biotech made some changes in the manufacturing processes after reviving an emergency use license for Covaxin. अब पीछे का स्टोरी क्या है इसके बारे में तो नहीं पता, लेकिन सामने से ये बताया जा रहा है कि WHO ने भारत बायोटेक के कोवैक्सिन को सस्पेंड कर दिया था। इट वाज द ओनली वैक्सीन which was got suspended by WHO, which was rejected by WHO। ठीक है। तो ये पूरा आर्टिकल है, लंबा चौड़ा आर्टिकल है भाई, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है। Krishna Mohan, okay. So that guy, the director name is Bharat Biotech director Krishna Mohan, who's one of the attributed this to difficulties in coordination between people working remotely. Reshma Ramchandran, head of collaboration for regulatory। ओके, व्हाटएवर। तो कहने का ये मेरा मतलब है कि भाई ये सारे नीड फॉर स्पीड, पैसा कमाने का तरीका और भी बहुत सारा चीज, एक विचारधारा है। ध्यान से समझिए, इन सब चीजों के पीछे केवल यदि पैसा होता तो कोई बात ही नहीं था। करप्ट लोगों की दुनिया है भाई, करप्शन है। लेकिन करप्शन से ये आगे बढ़ के भी बहुत कुछ है। आई विल नॉट स्पीक अबाउट दोज लाइन्स इन दिस वीडियो, बट यू मस्ट गो एंड डू सम रिसर्च। इधर यू गो बाय द ओल्डर वीडियोस ऑफ माइंड, और यू गो बाय समथिंग एल्स। अपना आपका खुद का रिसर्च कीजिए, क्वेश्चन पूछिए, यदि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ऐसा किया तो उन्होंने क्यों किया, क्या केवल पैसा ही रीजन था या कुछ और भी था? जब तक वो सवाल दिमाग में नहीं घुसेगा ना, जब तक वो सवाल दिमाग में नहीं आएगा, आप ये नहीं सोचोगे कि करना क्या है आगे का, आगे हम लोगों को क्या करना है, आगे कैसे इन सब चीज़ों से बचना है, कैसे अपने आप को संभालना है, कैसे अपने आप को ठीक करना है। ठीक है। क्योंकि अब जो जहर घुसाना था शायद वो घुस गया है। हम आज बचे हुए हैं, आज नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी नहीं होता। कल शायद ना, परसों, तरसों, कब तक? क्योंकि एक वैक्सीन का असर तो 20-20, 30-30 साल तक रहता है। तभी तो बचपन में वो एक दिया था ना पॉक्स का, आज तक हम लोग पॉक्स हम लोगों को नहीं हुआ है। तो उस समय जो हुआ था, जो वैक्सीन दिया गया था, उसको बहुत सारे रिगरस टेस्टिंग वैलिडेशंस के थ्रू बनाया गया होगा। और आज इतना नीड फॉर स्पीड, क्या क्या मतलब है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या, ठीक है, वो आपकी अपनी रिसर्च के ऊपर है। हाँ। और नहीं, यदि उतना नहीं ज़्यादा इधर उधर जाना है तो मेरे वीडियोस देखिए, एआईएम के वीडियोस देखिए, बहुत सारे वीडियोस हैं अवेलेबल। वीडियोस नहीं तो आपको बुक्स पढ़ना है तो 1960s के, 70s के, 80s के न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर बुक्स हैं, वो पढ़िए, उन विचारधाराओं को समझिए कि ये सारा चीज़ जो हुआ है वो किस तरह से उन विचारधाराओं से गाइडेड है, यूजेनिक्स की विचारधारा से कैसे गाइडेड है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़िए। आगे हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे। ठीक है। इसी के साथ हम फिलहाल इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए के रिसर्च स्टूडियो।